अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बॉडी अर्थ हम रेफरेंस लेते हैं, अर्थ से ऊपर है और किसी ख़ास हाइट पे है और वो बॉडी एनर्जी रखती है और वो वर्क कर सकती है। अब बॉडी अगर रेस्ट पे भी हो वो भी वर्क कर सकती है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे एक एप्पल है ट्री के ऊपर, प्लांट के ऊपर, वो अब रेस्ट पे होता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है। अब उस एनर्जी का नाम आज अभी पता चलेगा आपको कि जब वो गिरता है तो मोशन में जब आता है तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और उसी क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है और फोर्स ऐसे अर्थ के सेंटर की तरफ अप्लाई हो रही होती है और उसी डायरेक्शन में एप्पल मूव करता है। यहाँ से ये पता चलता है कि एप्पल पहले रेस्ट पे था, अब वो मोशन में है तो वो वर्क कर सकता है। नीचे जो भी चीज़ आएगी वो अपनी एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर सकता है, उसको तोड़ सकता है एंड सो ऑन। साउंड में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो पता चला कि अगर बॉडी रेस्ट पे भी हो लेकिन किसी ख़ास पोजीशन पे हो अर्थ के लिहाज से तो वो वर्क कर सकती है। आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो बॉडी अर्थ से किसी ख़ास पोजीशन पे है, हाइट पे है, तो ऐसी बॉडी एनर्जी रखती है और उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे घर में वाटर टैंक छत के ऊपर पड़ा होता है, उसमें वाटर स्टोर होता है। जब पंप चलाते हैं तो वो वाटर जो स्टोर हो जाता है टैंक में, वो एनर्जी उसके पास जो होती है वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर घर में वो पानी इस्तेमाल होता है तो एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर आता है, मतलब वो ग्राउंड से ऊपर रखी जाती है, तो वो उसकी एक पोजीशन सेट हो गई है अर्थ के ऊपर से। तो वो पोटेंशियल एनर्जी आप जब मूव करेगा तो वो वर्क डन या किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह डैम में जो पानी स्टोर किया जाता है वो भी पोटेंशियल एनर्जी रखता है। जब गेट ओपन किए जाते हैं जिसे स्पिलवेज कहते हैं, तो पानी नीचे रन करता है तो वो आगे टरबाइन को चलाता है। तो एक जो हैमर होता है, हैमर को हम एक ऊपर ख़ास हाइट पे ले जाएं, वो जब ख़ास हाइट पे होता है तो उसके पास भी एक एनर्जी होती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो तीर कमान जिसे कहते हैं, स्ट्रेच्ड बो, उसमें या कैटापुल्ट है, उसमें जब आप स्ट्रेच करते हैं तो एक ख़ास पोजीशन पे जब ले जाते हैं तो वो एक एनर्जी स्टोर कर लेता है जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है वो भी पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप इसे रिलीज़ करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आज हमारा टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसके कंटेंट जो हैं वो आज हम कवर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, और फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स देखेंगे, और फिर इसके मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे। और मैथमेटिकल फॉर्म आपकी बुक पे जैसे लास्ट आई थिंक पैराग्राफ है, कंसीडर ए बॉडी से स्टार्ट हो रहा है जिसका मैस m है, उसको एक ख़ास हाइट तक ले जाते हैं। तो वन बाय वन इसको कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो सिंपल, द एनर्जी possessed by a body due to its position is known as potential energy। इसके बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम ये डेफिनेशन, एग्जाम्पल। अब
वाटर स्टोर्ड इन डैम, ये भी पोटेंशियल एनर्जी रखता है, हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। इसका सिंबल P.E भी लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड, स्ट्रेच्ड बो है, स्ट्रेच्ड बो हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो कैटापुल्ट है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। हैमर रेज्ड, ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, हैमर रेज्ड अप टू, हैमर रेज्ड अप एट हाइट, सर्टन हाइट, किसी खास हाइट पे, सर्टन हाइट, हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बाद बच्चे टाइप्स हैं इसकी। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स। तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्रेविटी की वजह से आप समझ सकते हैं, नाम से जैसे पता चल रहा है। मतलब जैसे एक वाटर स्टोर किया जाता है डैम में, तो वो अर्थ की ग्रेविटी उसे डाउन अट्रैक्ट करती है, इस वजह से वो वाटर नीचे रन करता है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर किसी हाइट पे जो बॉडी है और वो एनर्जी रखती है, उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशन, ड्यू टू इट्स हाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। जैसे हैमर रेज्ड है, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पहले एग्जांपल में आपको बताया है, किसी इलास्टिक बॉडी की वजह से वो एनर्जी स्टोर हो जाती है उस बॉडी में। जैसे कैटापुल्ट की एग्जांपल दी, आप स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने की वजह से ही बॉडी आप वापस जा सकती है। ये विद इन द लिमिट रहना होता है। ये आप 7th चैप्टर में जाके आप पढ़ेंगे। इलास्टिक एक लिमिट होती है कि वो लिमिट है जिसमें बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करें। जैसे एक प्लास्टिक है, आपने उसको स्ट्रेच किया है, तो आप उसकी लिमिट से बाहर ना जाएं। अगर लिमिट से बाहर जाएंगे वो ब्रेक हो सकती है या वो वापस नहीं आ सकती, इतना आप उसको स्ट्रेच कर देते हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी एक ख़ास पोजीशन पे चली जाए। जैसे मैं कैटापुल्ट की एग्जांपल दूँ, कैटापुल्ट ऐसे स्ट्रेच करें, ख़ास पोजीशन पे है, जब इसे रिलीज़ करेंगे तो जब ये इस पोजीशन पे थी तो उस वक्त बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इलास्टिसिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। जैसे हैमर रेज्ड है, वाटर स्टोर्ड इन डैम है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये सेम आपने लिखना है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन स्ट्रेच्ड बो लिख सकते हैं, स्ट्रेच्ड बो तीर कमान की एग्जांपल है। या कैटापुल्ट लिख सकते हैं, या ड्यू टू इलास्टिसिटी लिख सकते हैं। इलास्टिसिटी एक बॉडी की प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करें वो स्ट्रेच हो जाए और वो फिर अगर फोर्स रिमूव कर दें तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ये उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। तो
ये बच्चे इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, आगे इसकी एग्जांपल हैं, फिर इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम ये मैथमेटिकल ये टॉपिक कवर करेंगे। मैथमेटिकली, या आप यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, दोनों हेडिंग ठीक है। मैथमेटिकली ऐसे है कि लेट कंसीडर ए बॉडी विच इज़ रेज्ड अप एट सर्टेन हाइट h, body has mass m, consider a body of mass m raised up at height h, then body has capability to do work, capability to do वर्क। हम फिर इसका इसी स्टेटमेंट से फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में एक बॉडी ये ग्राउंड शो कर देते हैं, मतलब अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, ये उसकी सरफेस है। यहाँ से बॉडी, इसी चाक की एग्जांपल ले लेते हैं, इसको यहाँ तक हमने उठा लिया है और कितनी हाइट पे है? h हाइट पे। इस बॉडी चाक का मैस लेट m है, कोई भी बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। अर्थ से इस हाइट तक इस बॉडी को ले गए। साहब ज़रा यहाँ पे इस बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई की है, ऊपर लेके जा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है और यहाँ पे जाके रुक जाती है, बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, लेट। तो ये सारा वर्क डन किधर चला गया? तो जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि अगर एक बॉडी खास हाइट पे है तो वो एनर्जी रखती है, और यहाँ पे देखें हमने इस पर वर्क किया है। वर्क करने से इस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो गई है वो क्या है? वो पोटेंशियल एनर्जी है। इसीलिए हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये F। अब यहाँ पे क्योंकि अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो फोर्स जो अर्थ इस बॉडी पे अप्लाई कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है, इसके वेट के इक्वल फोर्स लगाती है। तो देन हम यहाँ पे वेट लिख सकते हैं, और ऊपर बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है तो डिस्टेंस s होता है, लेकिन क्योंकि अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो हमें हाइट करना ज़्यादा बेटर है, इसलिए s की रिप्लेस करेंगे h से। और वी नो दैट mass m weight is equal to mg, then this equation can be replaced, then potential energy will become, इसको यहाँ पे पुट करें, इसमें mg की वैल्यू यहाँ पे mg, आगे क्या है h, then this is the required formula for the potential energy। तो आज हमारा टॉपिक बच्चे ये कवर हुआ कि हमने पहले इसके कंटेंट लिखे कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, फिर उसकी एग्जांपल देनी है, ताकि आप डेफिनेशन बता रहे हैं तो आगे समझ होनी चाहिए कि आगे ये है क्या चीज़। उसके बाद टाइप्स देखी, फिर मैथमेटिकली ये डिराइव किया, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्क डन हमने किया है बॉडी पे, ज़मीन से ऊपर ले गए हैं, वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो बॉडी यहाँ पे लेट रेस्ट पे है तो ये अब वर्क कर सकती है। तो इसलिए वर्क डन जो है वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। और ये फोर्स है तो फोर्स क्योंकि बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W लिख दिया, और S हाइट को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे Wmg है, इसमें पुट करें तो ये फाइनल फार्मूला आ जाता है। ये है बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्लोज टू द अर्थ, जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट रहती है। तो याद रखिएगा वर्क डन जो होता है वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से होता है। तो अर्थ के करीब करीब रहते हुए हाइट जितनी कंसीडर करेंगे तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी
इसकी mgh आएगी। m मैस ऑफ बॉडी है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h वो बॉडी कितनी हाइट पे है अर्थ के लिहाज से। दिस इज़ द फाइनल फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद बच्चे इंशाल्लाह इसके अब जितने 2-3 हमने फार्मूले पढ़े हैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और जो भी टॉपिक पढ़ा जाए उसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस किया करें। अल्लाह हाफिज़।